हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है एंड आप लोगों की क्वेरीज। अब देखो मैं सिंपल बोलूंगा, मैंने यहाँ ट्रेड सेटअप किया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अराउंड 40 के प्रॉफिट किया था, ठीक है, एक ही दिन के अंदर की बात है। और देखो 40 के होता कैसे है, समझो बात को। देखो जो मेरे डेली वीडियोस आते हैं ना, ये पार्ट 2 वाले, ठीक है, वो मार्केट का ट्रेंड डिस्कस करने के लिए होता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या है। और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस करने के बाद आपको आइडिया थी कि भाई निफ्टी कहां पे जाएगा, ठीक है। तो ये आइडिया मुझे थी जो मैं आपको डिस्कस करा था, और वही आइडिया को लेके मैंने निफ्टी को बियर स्प्रेड किया था 2 अकाउंट के अंदर, और आप देखोगे तगड़ा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो देखो मैं जो ये वीडियो बनाता हूं पार्ट 2, वो टाइम पास के लिए नहीं बनाता, ठीक है, सीखने के लिए बनाता हूं, ताकि आप लोग सीखे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब देखो मैं सिंपल बोल देता हूं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मैंने ट्रेड सेटअप कैसे किया था, और वीडियो का स्टार्टिंग में बता देता हूं, तो पहले सुन लो, ठीक है। देखो आई एम श्योर आप लोग निफ्टी में लॉसेस करते होंगे, बहुत सारे होंगे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। हर मोमेंटम कैच करना निफ्टी की लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर आपको बहुत मास्टरी होती है, लाइक अगर आपने बहुत तगड़ी बोलती नहीं है, यहाँ पे बहुत तगड़ी एग्जाम दी होती है, ठीक है, आईआईटी जेडब्ल्यू टाइप की, तो उसमें जो मास्टरी आती है उस टाइप की मास्टरी चाहिए होती है। लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि हर 5 सेकंड का ट्रेंड नहीं पकड़ सकते, लेकिन मार्केट का तो ट्रेंड पकड़ सकते हैं ना, कि मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ठीक है, ये तो पकड़ सकते हैं। तो यही पकड़ने की मैंने कोशिश की थी, ठीक है। और इसमें देखो मेरा रिस्क कितना था, समझो बात को। देखो मार्केट में एक रेजिस्टेंस था यहां पे रिसेंटली, जहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, ये वाला, ठीक है। यहां पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसने फेक ब्रेकआउट किया एंड देन फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहां पे देखा कि भाई इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करें मॉर्निंग में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक बार चेक किया कि वहां कहां पे रेड कैंडल बन रही है, कहां पे तगड़ी रेड कैंडल बन रही है। तो मैंने यहां पे शॉर्ट नहीं किया, मैंने शॉर्ट किया टॉप पे, जब रेड कैंडल यहां पे जस्ट क्रिएट हुई थी, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने बियर स्प्रेड किया। बियर स्प्रेड यानी कि क्या होता है कि एक पुट बाय करना, एक पुट सेल करना, ठीक है। नजदीक का पुट बाय करना, दूर का पुट सेल करना, ठीक है। ये बियर स्प्रेड होता है। बियर स्प्रेड करने के बाद अगर मेरा लॉस होता है, ठीक है, तो मेरा लॉस कितना था, मेरा लॉस था ये रेड कैंडल की हाई। अगर रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर लेता और 5-10 मिनट सस्टेन कर लेता, तो मेरा लॉस ज्यादा से ज्यादा आप ये समझो अराउंड शायद 1,000 रुपए होता या 1,500 रुपए मैक्सिमम। अगर ये कैंडल का हाई तोड़ लेता तो 1,500 रुपए, और अगर वो 5-10 मिनट ऊपर चला भी जाता तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 1,500 होते, उससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन उसके कंपेयर में मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट आप यहां पे देख सकते हैं, दोनों अकाउंट में 1,500 का यहां पे लॉस मैक्सिमम होता, 3,000 का लॉस एसएल, ठीक है। और प्रॉफिट अराउंड आप देखोगे 40K के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तगड़ा फॉल, उसके बाद साइडवेज एंड देन वापस फॉल, ठीक है। अब मैं इतना जानता था कि ये जितना तगड़ा फॉल हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पे रिजेक्शन हुआ है, यहां पे निफ्टी ने रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो इतना जल्दी तो ये रिजेक्ट लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने होल्ड कर लिया, यहां पे फॉल किया, यहां पे पुल बैक एंड देन यहां पे मैंने पार्शियल क्वांटिटी बेच दी। एंड ऑफ द डे थोड़ी पार्शियल क्वांटिटी मैंने अराउंड 60-70% की क्वांटिटी मैंने बेच के यहां पे निकल के, अब मेरे पास यहां पे 30-35% की क्वांटिटी है। अगर यहां पे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ तो भी नीचे आएगा, अगर नीचे आता है तो भी मैं यहां पे प्रॉफिटेबल रहूंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि आपको निफ्टी का ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है। निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस कहां था, जहां से लगातार निफ्टी फॉल हुआ, तो कि यहां पे 22,800 के आसपास था, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि नेकेड पोजीशन को मत देखो। नेकेड पोजीशन क्या होती है, नेकेड पोजीशन को मत देखो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका एसएल बड़ा होता है, लॉसेस बड़े होते हैं, ठीक है। नेकेड यानी कि मान लो आपने सिर्फ, आपको लगता है कि मैं निफ्टी गिरेगा और आपने पुट ले लिया और निफ्टी चला गया, ऊपर चला गया, तो आपके बड़े लॉसेस होंगे, ठीक है, तगड़े लॉसेस होंगे। और एक ही कैंडल के अंदर आपको शायद 10-15-20 हजार तक का भी लॉस होगा, अगर आपको थोड़ी मिड क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, ठीक है। उसके कंपेयर में ऑप्शंस में अगर आप हीज करते हैं, स्प्रेड्स लेते हैं, तो उस कंपेयर में आपके जो लॉसेस होंगे वो अराउंड 70% कट हो जाएंगे, कितने, 70% तक, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होती है। और आप जो नेकेट लेते हैं ना, उसमें एक दो कैंडल कैच करने की कोशिश करते हैं, यहां पे बड़ा लेवल कैच होता है, क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ दो कैंडल कैच करने की कोशिश करते हैं अगर आप नेकेट पोजीशन लेते हैं, या पुट लेते हैं या कॉल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्प्रेड करते हैं तो आपका बड़ा लेवल कैच कर सकते हैं, ये बड़ा लेवल। और कितना बड़ा लेवल था, अराउंड 23,860 से लेके 23,660, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट आपने कैच किया। सोचो 200 पॉइंट, ठीक है। ये पोजीशन भी आप कैच हो सकते हैं। तो पॉइंट क्या जाता है कि स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, कहां से शॉर्ट करना, कहां से देखना,
ठीक है, कितना ऐसा लगना, और मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा भी अगर आप देखोगे 2 आवर्स की चार्ट के अंदर आप देखोगे निफ्टी ओवरबॉट था। मैं जो 2 आवर की स्ट्रेटजी दिख रहा था ना यहाँ पे हर बार, 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी ओवरबॉट था, एटीआरएसआई था। तो वहां पे मैं सिर्फ रेड कैंडल की दिख रहा था कि कहां पे रेड कैंडल बनती है मंथली 2 आवर्स चार्ट के अंदर, जहां पे रेड कैंडल बनती है वहां पे मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी था। आप देखोगे जहां से मार्केट में मोमेंटम आई फ्रॉम द लोअर लेवल से, इसमें कितनी रेड कैंडल बनी, यहां से तो कोई भी रेड कैंडल बनी नहीं 2 आवर्स चार्ट के अंदर, ठीक है, और बनी तो लास्ट मोमेंट पे बनी, तो मैं मॉर्निंग में देख रहा था कि कहां पे मॉर्निंग में बन रही है, ठीक है, तो वो कैंडल का हाई मेरा ऐसा हो जाता, सिंपल बात, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, सीखनी चाहिए, आपके काम आ सकती है। आई बात समझ में? अगर निफ्टी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 22-23-800 के ऊपर रेजिस्टेंस ले लेगा। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी भी ज्यादा से ज्यादा 52,000 का रेजिस्टेंस है, वहां पे रेजिस्टेंस ले लेगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुआ भी कल, ठीक है, मान लो यहाँ पे कल निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप अप है, तो ज्यादा से ज्यादा पॉज कैंडल बनेगा। क्या करेगा? पॉज कैंडल बनेगा। पॉज कैंडल यानी कि ये जो आपको टॉप बन रहा है स्पिनिंग टॉप, ऐसा स्पिनिंग टॉप बनेगा, ऐसा स्पिनिंग टॉप बनेगा। आज जैसा बना ना वैसा ही टॉप बनेगा, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो कल भी आप ये समझो, मैं आपको साथ साथ में समझा रहा हूं कि कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुआ तो 23,850 का एक रेजिस्टेंस बनेगा, 23,600 का सपोर्ट बनेगा, और ये रेंज में आपको कल घूमता हुआ आपको मार्केट दिखाई दे सकता है अगर गैप अप ओपन हुआ। अगर अगर स्टेबल ओपन हुआ, आज का लो टूटा तो वो और गिरेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा गिर के बाद रिकवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कल का सेटअप है, बात समझ में आई? तो पॉइंट क्या आ जाता है, आपको ट्रेंड मार्केट का समझ में आना चाहिए। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा पिक करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप सोचो 2 आवर्स चार्ट के अंदर आपको क्या लगता है कि निफ्टी का 2 आवर्स चार्ट के अंदर ओवरबॉट है, तो क्या वो नीचे नहीं आएगा? नीचे नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे नेक्स्ट वीक का भी पकड़ के बैठ जाऊं ना पुट ऑप्शन स्प्रेड, तो भी चांसेस आए कि निफ्टी यहां पे 23,500 के आसपास तो आने की कोशिश ही करेगा, यहां पे कम से कम यहां तक आने की कोशिश करेगा आरएसआई के अंदर निफ्टी, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, आपके काम आ सकती है। आई होप ये समझ में आए। स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, वो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और मैंने स्प्रेड ही करने की कोशिश की थी, डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे स्प्रेड ही देख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मैं यहाँ पे निफ्टी के स्टॉक्स में भी यहाँ पे हिजिंग करता हूँ। क्या करता हूँ? बियर स्प्रेड होता है ना, बियर स्प्रेड करता हूँ। अगर मान लो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे रिलायंस नीचे गिरने वाला है, मान लो मुझे लगता है इंडस्ट्रियल नीचे गिरने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, बियर स्प्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, कि भाई हाँ अगर लॉस हो तो मिनिमल होगा। समझ में ये बात है? तो स्ट्रेटजी शॉर्ट एंड सिंपल में पता होनी चाहिए। आई होप मेरे वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ सीखे हैं, ठीक है, कहां से शॉर्ट करना है, क्या काम करना चाहिए, और आई एम श्योर आप गलती नहीं करेंगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अगर पसंद आते तो एटलीस्ट कमेंट करें ताकि मुझे समझ में आए कि ना भाई आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, एफआई की आज खरीदारी है सीरियस नोट पे, तगड़ी पॉजिटिव खरीदारी है। देखो यूएस मार्केट, पहले तो ये समझो यूएस मार्केट आज पॉजिटिव है और इंडिया भी पॉजिटिव है। क्यों? मैंने आपको एक वर्ड पहले से बताया था। लोग देखो मार्केट में, आप दुनिया भर के यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए, न्यूज चैनल देख लीजिए, कोई एक चीज नहीं बोलेगा जो मैं हर बार बोला था। मैंने एक ही बार बोला था कि डोनाल्ड ट्रम्प है ना, नया नया अभी आ रहा है ना, ठीक है, प्रेसिडेंट नया बना है ना, स्टार्टिंग में 1-2 महीने उछलेगा, ठीक है। जैसे ही उनको पता चलेगा इकोनॉमी वहां पे स्लो डाउन हो रही है, वहां की इकोनॉमी कोलेप्स कर सकती है, यूएस की इकोनॉमी कोलेप्स कर सकती है, वहां पे बड़ी दिक्कत आ सकती है टैरिफ वार करके, तो वो बाद में ठंडा पड़ जाएगा, आराम से पड़ जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे वही होता हुआ दिखाई दिया है। ये जो स्टेटमेंट है ना, गूगल सर्च करके करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल इमेज सर्च होता है ना, उसको सर्च करो, पता चल जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियर कट ये बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे जो ट्रेड पॉलिसी थी, ट्रेड वार पॉलिसी थी, उसको देख के यहाँ पे वो थोड़ा ठंडा हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पे ठंडा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेंसी इन इस ट्रेड पॉलिसी अप्रोच, यानी कि वो मतलब क्या है कि कड़क नहीं हुआ है, थोड़ा ठंडा हो चुका है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि इतना स्ट्रांग नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे वार जैसी चीजें नहीं होगी, ट्रेड वार जैसी, और मार्केट आपको यूएस मार्केट वापस रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये एक्सपेक्टेड था, आप ये समझो, ठीक है। मैं जानता था कि शायद अप्रैल नहीं तो मई मंथ में होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करो। और उसके साथ साथ आप देखोगे इंडिया में भी यहाँ पे न्यूज पॉजिटिव आई है, हालांकि नेगेटिव इनडायरेक्टली है, नॉट डायरेक्टली, लेकिन क्या है सुन लो। इंडिया इज ओपन टू कटिंग टैरिफ ऑन अ मोर देन हाफ ऑफ यूएस इंपोर्ट, ठीक है। यानी कि इंडिया भी यूएस के प्रोडक्ट पे जो टैरिफ लगा रहा था 100%, 200%, वो यहाँ पे कट करने वाला है। कितना करने वाला है? करीब 50% तक कट कर लेगा, ठीक है। ये माना जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रॉम द रेंज 5% टू 30% ऑन 55% ऑफ यूएस प्रोडक्ट, यानी कि 30%, आई थिंक 5 to 30% का टैरिफ वो कट करने वाला है। लेकिन इसमें
इंडिया का जो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, वो फिजिकल डेफिसिट में आएगा। 66 बिलियन का इंडिया का एक्सपोर्ट में यहाँ पे इनके लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, उसकी वजह से इंपैक्ट आ सकता है डेफिनेटली। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन अभी के लिए तो टेरिफार नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, अब देखो एक 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 क्वेश्चन आता है, एक न्यूज आती है, मधुसूदन केला जो बड़ा प्लेयर है, लाइक राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, ऐसे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, उसमें भी एक नाम आता है मधुसूदन केला का। ये बहुत बड़े प्लेयर है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, और इसने स्टॉक खरीदा है कौन सा, एसजी फिंसो का। 20% स्टॉक अपर सर्किट में गया है, और उसके बाद आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, ठीक है, एसजी फिंसो। आई एम श्योर काफी लोग कूदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी विजय केडिया सर ने खरीदा था यहाँ पे कौन सा, ग्रासिम या कौन सा स्टॉक था यहाँ पे, ग्रेविटा आई थिंक था, ठीक है, ग्रेविटा या ग्रैन्यूल्स आई थिंक था। तो ये स्टॉक भी काफी लोगों ने फोकस किया था, उसके बाद ये भी गिर गया था। तो अगर मान लो ये बंदा खरीद रहा है, मधुसूदन केला खरीद रहा है, ठीक है, तो उसको देख के एंट्री करने की कोशिश मत करो, ठीक है। वो लोग का टाइम फ्रेम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए होगा, लेकिन आपका टाइम फ्रेम पता है कितना होगा? अगर रोज ऊपर जाता है तो 2 साल, अगर स्टॉक यहां से नीचे चला गया 30%, तो फिर कल के कल बेच देंगे। आपका टाइम फ्रेम ये होगा, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मजाक नहीं करा, एक बार देखो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, जब भी बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं, ध्यान से सुनो, जब भी बड़े प्लेयर्स लाइक मधुसूदन जैसा के प्लेयर्स खरीदते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर जाता जरूर है, लेकिन उसके बाद क्रैश हो जाता है, वो भी विद इन अ मंथ और 3 मंथ के अंदर, ठीक है। वो क्रैश हो जाता है, फॉलो हो जाता है 30% तक, 30% तक, ठीक है। तो आपके माइंड में होना चाहिए भाई आपका व्यू कितना है। अगर 2 महीने में 30% क्रैश हो जाएगा तो आप क्या ओके करोगे? अगर नहीं करोगे तो फिर अवॉइड करो। बात समझ में आ रही है? वरना क्या होगा, गिरने के बाद देखो, अगर आपको देखना है तो गिरने के बाद देखो, सिंपल बात, ठीक है। बाकी मैं ये ऐसे स्टॉक में तो नहीं पढ़ूंगा, आपको पढ़ना चाहते पढ़ सकते, मैं ना किसी को नहीं बोलूंगा, ठीक है, जो करने कर सकते। बंदा देखो, मैंने इसके फाइनेंशियल्स देखे, ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल्स पूरे टर्न अराउंड है, फाइनेंशियल्स टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दिए, इसकी वजह से शायद मैडम ने खरीदा होगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट पता है क्या आ जाता है, पहले तो ये कंपनी फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर है, ठीक है, और मुझे फाइनेंस कंपनी बहुत कम पसंद आती है, ठीक है। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी है, तो मुझे बहुत कम पसंद आती है। वैसे भी इसकी बुक वैल्यू थोड़ी, स्टॉक प्राइस पी रेशियो थोड़ा ओवरबॉट है, ठीक है। एंड अगर बात करने जाए, हालांकि डेट फ्री कंपनी है, तो मैं अभी इसको यहाँ पे वेट एंड वॉच मोड में रखूंगा, इसको लडार पे रखूंगा, लेकिन वेट एंड वॉच मोड में, तो कॉशियस रहेगा और कुछ नहीं। गार्डन शिप बिल्डर्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जर्मनी से यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, इसकी वजह से आज थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं आती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और आई एम श्योर आप आज स्टॉक्स को देख के पता चल गई होगी, आज बहुत सारे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि मार्केट का ट्रेंड जब रिवर्स होता है ना, आपके स्टॉक भी रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का व्यू केयरफुल है ना, क्योंकि अभी हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले 2-3 कैंडल, और बाद में मार्केट फॉल करे, और फॉल कितना करे, अराउंड 30,000, 30, 230, 100 के आसपास आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, सॉरी, ओला। अब देखो ओला, आई एम श्योर आपको पता होगा कि इनकी जो सब्सिडरी थी, वो लोन चुकाती हुई नहीं दिखाई दी, एनसीएलटी में जाती हुई दिखाई दी। अब ओला ने वो क्या कर दिया है, लोन चुका दिया है, और एनसीएलटी का जो पिटीशन था वो विड्रॉ हो गया है, यानी कि पॉजिटिव न्यूज है, लोन चुका दिया है ओला ने। तो शॉर्ट एंड सिंपल में पता था कि ओला तो लोन चुका देगा, प्रॉब्लमेटिक है नहीं, ठीक है। तो कल शायद पॉजिटिव हो सकता है ये स्टॉक, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट की कंडीशंस वीक है, तो ये स्टॉक जो जितना पुल बैक दिया है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और कर सकता है, ठीक है, थोड़ा और कर सकता है। तो कल ऊपर जाएगा, लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं कहना मुश्किल है, ठीक है। तो आने वाले रिजल्ट जो होंगे उसके बाद क्लियर आइडिया आएगी स्टॉक में। तो अभी आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है स्टॉक में, ओला के अंदर ये जो होगा वो टेम्पररी मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो एक आखिरी न्यूज बची है, वो है आखिरी 2 न्यूज है। अब दिल्ली का जो बजट है उसमें यहाँ पे 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस ऐड करने वाले, यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखाई दी है। एंड दूसरा जो यहाँ पे है, जो ओलेक्ट्रा रिलेटेड स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है कल के दिनों के अंदर, ठीक है। लेकिन देखो मैं सिंपल बोल देता हूँ, अभी थोड़े से ओवर वैल्यूशंस है, तो प्रॉफिट बुकिंग आपको, भले आपको कल थोड़ा पॉजिटिव गैप ओपन होता हुआ इलेक्ट्रिक बसेस के स्टॉक दिखाई दे, लेकिन वो सस्टेन करेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है, ठीक है। तो न्यूज को देख के घुसने की कोशिश मत करना, मार्केट है, इतना इजी मार्केट नहीं होता, ठीक है। अभी के लिए मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा रहने दो, रिलैक्स रहो। ये न्यूज़ भले आ रही है, भले पॉजिटिव है स्टॉक, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है।
ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, वाटेक वावक, आप देखोगे यहाँ पे जो पानी को क्लीन करने की समस्या थी रिवर को, उसमें यहाँ पे 9,000 करोड़ खर्चे जाएंगे, वाटेक वावक के लिए पॉजिटिव है। तो वाटेक वावक वही कर रहा है, ठीक है। तो देखो मुझे लगता है कि वाटेक वावक जैसी कंपनीज को रडार पे तो जरूर रखना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे गई कंपनी, ठीक है, या 34 की पी का स्टॉक है। हम लोगों ने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया था, आई थिंक ये, ठीक है। और काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्योंकि देखो लोग गंदगी करते रहते हैं, ठीक है, पानी का क्लीनिंग का प्रोसेस तो होगा ही, ठीक है, वरना तो क्या हो गया। ये पता है दिल्ली को जो वोट मिले हैं वो पानी की गंदगी की वजह से वोट मिले हैं। अगर अगर यमुना का रिवर गंदा नहीं होता या गंदा नहीं हुआ होता तो भाई शायद केजरीवाल नहीं जाता, ठीक है। तो अभी जो मोदी जी आए हैं, या आप बोल सकते हैं बीजेपी जो आए हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर, वो उसी की वजह से आए हैं कि वहां पे वाटर क्लीन चाहिए उनको, ठीक है। तो ऑर्डर्स मिलते रहने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हर कंपनीज को वाटर वेस्टेज, जो वेस्ट कंपनी है उसका जो ट्रीटमेंट करती है, उनको ऑर्डर मिलते रहेंगे। चलिए, तो ज्यादातर न्यूज कवर हो चुकी है फटाफट आप लोगों की। मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहले ट्रेड लॉजिक, मैं ट्रेड लॉजिक ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, आप जाके वीडियो चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट करने की कोशिश किया, और मैं हमेशा क्या करता हूं पता है, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, पार्शियल होल्ड करता हूं। मैं नेक्स्ट डे को बल्क में कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। आप देखोगे डाउ जोन्स आज पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे गैप अप बता रहे हैं। अगर मैं बल्क में होल्ड करता तो मैं लॉसेस में रहता, ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉफिट दिखाई देता है तो मैं पहले क्या करता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो मैंने मेरे फायर्स के अकाउंट में मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया है, जीरोदा के अंदर मैंने यहाँ पे 30-40% का प्रॉफिट बुक कर दिया, बाकी का पेंडिंग है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में मैं ऑलरेडी काफी हद तक प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, ठीक है। तो ट्रेड सेटअप हमेशा आपको याद रहना चाहिए, मार्केट का कंडीशंस, मार्केट को ट्रेंड देख के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो सकता है। ट्रेड लॉजिक, ओके। इसके अलावा KRN हीट एक्सचेंजर्स, काफी क्वेरी आ रही थी कि सर ये फॉल नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी का क्वेश्चन है, फ्रॉम द स्टार्ट लिस्टिंग KRN हीट एक्सचेंजर्स, हालांकि देखो फॉल नहीं हुआ है, मैंने भी देखा टॉप के आसपास ही सस्टेन कर रहा है, लेकिन 140 का पी है। आई डोंट नो कि भाई ये क्यों सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे टॉप पे क्यों सस्टेन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई है प्लेयर जो स्टॉक को भगा, मतलब सस्टेन करवा रहा है, ठीक है। एंड सी एक चीज समझिएगा, ये जो सेक्टर है ना, इंजीनियरिंग सेक्टर, जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो सेक्टर होते हैं ना, उसमें एसएमई स्टॉक्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं। हालांकि ये एसएमई नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो ग्रोथ है इसमें, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल बोलूं, देखो मैं ऐसे ओवर वैल्यूड को अभी नहीं देखता, भले नहीं गिर रहा है, आई नो। मैं ऐसे स्टॉक में सिर्फ स्विंग ट्रेड करता, या 5-7% का ऐसा लग देता और स्विंग ट्रेड कर लेता, मतलब 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, इवन स्विंग ट्रेड 5 महीने के लिए भी होता है, ठीक है। मैं ऐसे लग देता। लेकिन मैं क्यों नहीं फोकस करता, क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशंस मुझे महंगी दिखाई दे रही है। अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो पता नहीं कहां तक गिरेगा, ठीक है, और मैं फंस जाऊंगा शायद 2-3 साल के लिए, ठीक है। तो मैंने काफी देखा है कि काफी ओवर वैल्यू स्टॉक 2-3 साल के लिए गिर जाते हैं और मोमेंटम नहीं करते बाद में। तो हाँ, बंदा पॉजिटिव है, और इंजीनियरिंग सेक्टर स्टॉक्स काफी पॉजिटिव होते हैं। अनूप इंजीनियरिंग, KRN हीट एक्सचेंजर, तेजो इंजीनियरिंग, काफी पॉजिटिव से, ठीक है। फंड आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स में ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक जरूर होने चाहिए एक बार, अगर आप रखना चाहते हैं तो ऐसे होने चाहिए एक बार के लिए। आइनिक्स विंड की बात करने जाए, यहाँ पे सेम सिटी का हमें क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दे, सर आइनिक्स विंड, IOX विंड, देखो देखो सिंपल बात समझो, मैंने इसको काफी क्रॉस चेक किया है, इसके आने वाले रिजल्ट चांसेस हाई है कि पॉजिटिव आने वाले, और अगर आने वाले रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो भले आपको ये साइडवेज दिखेगा अभी, ठीक है। क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है, तो ये साइडवेज हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा अगर पॉजिटिव है तो ये बूम करेगा, ठीक है। तो मैं तो पॉजिटिव, क्योंकि मुझे क्लियर आइडिया है कि कंपनी ने क्लियर बोला है कि भाई ये डेट फ्री होने वाली है, आने वाला ग्रोथ काफी ट्रेमेंडस है 2026 2027, और अगर आप देखोगे इसके रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करता है, आई थिंक सो ये पॉजिटिव होना चाहिए अभी। देखो लेकिन पॉइंट क्या है पता है, अभी मार्केट क्या है, वॉलेटाइल हो रहा है, तो इतना जल्दी तो रिकवर नहीं करेगा, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। एनेक्स विन की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आई थिंक अभी भी स्ट्रेंथ है स्टॉक में। कंपनी की कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, मैं हमेशा कंपनी की कमेंट्री को फोकस करता हूं। ओलेक्ट्रा ग्रीन, देखो ओलेक्ट्रा ग्रीन में यहाँ पे कवर कर देता हूं वापस, कि अभी ऑर्डर जो मिले हैं तो उसकी वजह से कल पुल बैक करेगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, वो कल पुल बैक करेगा, ठीक है। ऑर्डर तगड़े हारे हैं, और फ्यूचर में स्टॉक पॉजिटिव रह सकता है, ये कोई एंगल से खराब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशंस, ये एक बार के लिए अगर 40 की पी के आसपास आ जाता ना तो बहुत मजा आता, 40 की पी पे, ठीक है। एक बार अब ये समझो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ अगर थम गया ना, ठीक है, या फिर भूल चुक में बाई चांस में हाइड्रोजन पे चला गया अगर कंट्री, या ऐसा कुछ सोलर पे चला गया,
ठीक है, तो भाई इसका तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि अभी के लिए वैल्यूएशंस हाई है, इसको अभी देखना मुझे तो रिस्की लगता है, बाकी आप अपना फोकस कर सकते हैं, मुझे क्लियर रिस्की लगता है। कल जैसे कि मैंने बोला कल पुल बैक आ सकता है टुमारो, ठीक है, बेस्ड ऑन द न्यूज़ कि भाई इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर आ रहे हैं दिल्ली से। तो बस थोड़ा कॉशियस रहेगा मार्केट कंडीशंस। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट आरईसी। देखो आई थिंक आरईसी मैंने कुछ न्यूज़ सुनी है, अब मैं एग्जैक्टली न्यूज़ तो मुझे याद नहीं आ रही है कि क्या न्यूज़ सुनी है मैंने, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ सुनी है। आरईसी के लिए यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, तो आरईसी तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका डिविडेंड डील भी अच्छा है, डिविडेंड के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एंड स्टॉक की पी अभी भी 7 की है। ठीक है, और स्टॉक ग्रोथ अभी भी अच्छा करी है, बहुत तगड़ा ग्रोथ करी है। ठीक है, तो फ्यूचर में तो ये बहुत पॉजिटिव होने की चांसेस है। ठीक है, एफआई देखोगे स्टेक इंक्रीज लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो मुझे तो पसंद आ रहा है आरएसी, लेकिन मार्केट में क्या है कि अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बिकॉज मार्केट वर्टिकल गया है। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बस उतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी तो आरएसी में बंदे में दम है। चलो, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्ट्रेटेजी पसंद आई कि नहीं कमेंट कीजिएगा, और समझ में आई कि नहीं। ठीक है, और ऐसी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ, अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।